नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी पर नारेबाजी को सुनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कितना गुस्सा हो जाती हैं और विपक्षी सांसदों को बेशर्म कह डालती हैं। क्या आपने देश के इतिहास में, संसदीय कार्यप्रणाली के इतिहास में कभी किसी मंत्री को विपक्षी सांसदों को ऐसे बेशर्म कहते देखा है? लेकिन आज मोदी सरकार के मंत्री ने विपक्षी नेताओं को बेशर्म कहा, नंग धड़ंग कहा और राहुल गांधी के चाय बिस्किट पर भी बवाल काट दिया। ऐसा लगता है कि मानो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, राहुल गांधी हैं और बीजेपी सत्ता में नहीं, विपक्ष में बैठी है। आज राहुल गांधी सहित विपक्षी नेता गैस के संकट पर, ईरान वॉर के बाद जो परिस्थितियां बनी है उसे लेकर पीएम मोदी से सवाल करना चाहते हैं, संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। दुनिया का इतना बड़ा घटनाक्रम है, आपने अनेकों वीडियो देखे होंगे जो वायरल होते हैं। वहां की सांसद ईरान को लेकर, अमेरिका को लेकर, इजराइल को लेकर अपनी राय रखते हैं। संसद में चर्चा हो रही है दुनिया भर में। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, 140 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में, भारत की सबसे बड़ी पंचायत में, जब विपक्षी नेता दुनिया के सबसे बड़े घटनाक्रम पर चर्चा चाहते हैं तो उनकी मांग को खारिज कर दिया जाता है और एलओपी को बोलने नहीं दिया जाता। गैस संकट को लेकर कल राहुल गांधी जब बोल रहे थे, उन्हें एक बार फिर बीच में रोका गया और बात पूरी नहीं होने दी गई। उसके बाद लगातार विपक्षी नेता चाहते हैं कि एलओपी को बोलने दिया जाए। इसी को लेकर नारेबाजी चल रही थी, जिसे सुनकर वित्त मंत्री को गुस्सा आ जाता है। वित्त मंत्री मैडम राहुल गांधी को क्या बोलती हैं, विपक्षी सांसदों को क्या बोलती, उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री के बोल सुनिए। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर गुस्सा निकालते हुए, दुखी होने का विक्टिम कार्ड खेलते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ये अपना प्राइवेट मेंबर का टाइम भी ये लोग खाना चाहते हैं। इनका अगर नेता नहीं सुधरता है तो इसका एमपी भी नहीं सुधर रहे हैं। आज खुद स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि इतना अच्छा स्पीकर को लेकर के जो चर्चा, बहस 2 दिन होने के बाद सुधरना चाहिए। उल्टा ये सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के संसद परिसर में इतना इंडिसिप्लिन काम करते हैं। उनका नेता ही वहाँ गिलास थाली लेकर के नाटक कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम, ये सोचते हैं कि इस तरीके के नाटकीय काम से वो जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं। जनता इतना नाराज है ऐसा हरकतों से, इसलिए तो आप लोग सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता ऐसा नकारात्मक, ऐसा आप लोगों का कारनामा, इस तरह का आप लोगों ने जो प्रदर्शित किया है, कभी माफ नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अब कोई नहीं बचा है इनका नेता को समझाने के लिए। उल्टा उनका नेता के साथ साथ सारे कांग्रेस के सदस्य भी बिगड़ गए हैं। इनका आचरण इतना बिगड़ गए हैं, शर्मसार कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और दुखी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो जनता आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट, आपको सजा देगा भारत का जनता। ये आप लोग सोच लीजिए। तो निशिकांत दुबे ने कल जो लाइन ली थी, फोटो दिखाए थे संसद में कि देखिए राहुल गांधी मकर द्वार पर चाय बिस्किट पी रहे हैं, मानो चाय नहीं शराब पार्टी चल रही हो। इतने बड़े पैमाने पर चाय पीने को लेकर मुद्दा बनाया गया और आज इस बात को संसदीय कार्य मंत्री ने दोहराया तो समझ आया कि योजनाबद्ध तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री के बाद वित्त मंत्री मैडम भी उन्हें टारगेट करती हैं और विपक्षी सांसदों को, जब विपक्षी सांसद एलओपी को बोलने दो नारे लगा रहे थे तो क्या कहती है, बेशर्म कहते हुए क्या कहती है, जरा सुनिए। Sir, it's an irony that even when I'm talking about how the government is preparing for ourselves to face any unexpected events, inclusive of supply chain disruption, inclusive of LPG, they're not willing to hear the reply. They want to have their own agenda. चलाओ, सड़क पर, सीढ़ियों पर बैठकर चाय पियो, मगर LPG के ऊपर चक्कर चलाओ। ये है हमारी ऑपोजिशन। दूसरा एक और विषय सर, क्योंकि हमारे सदस्यगण बैठे हैं और आप भी शुक्रवार के दिन जब प्राइवेट मेंबर्स बिल भी शुरू होना है उससे पहले मेरे जवाब है, इसीलिए मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाह रही हूँ। इस देश में ऐसे विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है, उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है,
और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को इस देश में आप कृपया अपने जगह चले जाइए। आप जिस मुद्दा की बात कर रहे हैं एलपीजी में, वित्त मंत्री जी एलपीजी के बारे में बात कर रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते, उसी बात के बारे में बात आप सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं, सुनने के लिए नहीं आए। वित्त मंत्री जी खड़े होकर बोल रहे हैं, उसी बात की चर्चा चल रही है, आप सुना। ये क्या जिम्मेदारी है आपकी, ये क्या जिम्मेदारी है आपकी? वन सेकेंड मैडम, वन सेकेंड। माननीय सदस्यगण, ये जो सप्लीमेंट्री स्पीच वित्त मंत्री जी दे रहे हैं, सारा देश सुनने के लिए बैठा हुआ है, सब टीवी के सामने बैठ के सुन रहे हैं। सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है, देश की जनता सुनना चाहते हैं। नहीं, आप कृपया आप जाके बैठिए। एक और विषय में बोलना चाहिए सर, जो ऑपोजिशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई समझ नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं, मगर दोबारा आकर के इधर खड़े होकर के मनरेगा के लिए क्या दिया, इस सरकार ने मनरेगा का फंड कम कर दिया, ऐसे बोलने के समय मैं पता नहीं मेरे गुस्सा को कैसे कंट्रोल करूंगी। जब मैं जवाब दे रही हूँ, बजट में प्रोविजन दे रही हूँ, उस समय नहीं सुन रहे, और ऊपर से मेरे बात किसी को पहुंचना, ये ऐसे बेशरम खड़े होकर के मेरे आवाज को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं खंडन करती हूँ इनको। मनरेगा सर, No, you I'm can't astonished, sir. Please. I'm astonished. There is a member standing there in the well saying, and he's coming around now to say it's not released. How will I release without the parliament passing? How will I release without the parliament passing? How will I release? Okay, ma'am. How will I release without this passing? And here is the gentleman in the well. I am asking you all to pass this so that 14,000 crores goes for the ex-serviceman welfare. And here is the honorable member saying it is not released. Can I release it without the parliament passing? Please tell your honorable member I cannot release ECGS much money without you passing. And you are standing in the well. You don't want to pass it. And your own member is asking why it's not released. Ma'am, वित्त मंत्री के अलावा मंत्री गिरिराज सिंह विपक्षी सांसदों को नंग धड़ंग कहकर बुलाते हैं। केवल नंग धड़क होने से आज नहीं खराब हो जाएगा, लोग भले रहे नंग धड़क। आप संसद में मोदी सरकार के मंत्रियों के ऐसे बोल को लेकर क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह मोर्चा खोल दिया गया है, जबकि देश के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं जिनकी जवाबदेही मोदी सरकार की है, पीएम मोदी की है, लेकिन पीएम मोदी संसद आते नहीं, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, मानो देश में संसद चल ही नहीं रही। और जब प्रधानमंत्री बनकर आए थे तो संसद की चौखट पर माथा टेका था, संसद में हाजिरी को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री के गायब होने को लेकर जब विपक्षी सांसद सवाल उठाते हैं तो देश के गृह मंत्री संसद में बताते हैं, मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी का हाजिरी कार्ड दिखाते कि देखिए राहुल गांधी संसद से कितने दिन गायब रहते हैं। आप सरकार की ऐसी हिपोक्रेसी को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार की जवाबदेही से बचने की ऐसी रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं, जहां राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है, राहुल गांधी को टारगेट किया जाता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।